हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी मंथली टैरो रीडिंग लेकर, जो कि जनवरी मंथ की रीडिंग होने वाली है। साल 2025 का पहला महीना जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वाइब कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें बेसिकली आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना है और अपनी रीडिंग को देखना है। आप इंट्यूटिवली भी पाइल पिक कर सकते हैं या फिर आप अपनी बर्थ डेट से भी अपनी पाइल को पिक करके रीडिंग को देख सकते हैं। अगर इंट्यूटिवली पाइल पिक करना है तो आपके लिए मेरे पास क्रिस्टल्स हैं। तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए है, मैंने चूज़ किया है पायराइट, पायराइट क्रिस्टल। और पाइल नंबर 2 वालों के लिए है सेलेनाइट, ओके। और पाइल नंबर 3 वालों के लिए है लेब्राडोराइट, ओके। तो ये 3 ऑप्शंस हैं आपके, और इनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinnycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ओके। और मेंबरशिप ले सकते हैं आप मेरे चैनल की, अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में खास करके इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि इनर इंजीनियरिंग की वीडियोस हो गया, इनर वर्क की वीडियोस हो गया। तो अगर वो एक्स्ट्रा कंटेंट में आप दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने छोड़ दिया है, आप देख लीजिएगा, ओके। ऑलराइट, तो हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर पायराइट क्रिस्टल को चूज़ किया है या फिर अगर आप अपनी बर्थ डेट से भी रीडिंग को देख रहे हैं तो आपका स्वागत है। ये आपकी जनवरी 2025 की रीडिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके लिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स लेंगे और एक ओवरऑल वाइब चेक करेंगे, ओके। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, जनवरी मंथ ओवरऑल इनके लिए कैसा रहेगा। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आपका पहला कार्ड है यहाँ पर नंबर 22, मास्टर नंबर, सेंट फ्रांसिस। इसके ऊपर लिखा है एनिमल कम्युनिकेशन, एक्टिविज्म, सर्विस। ये कार्ड स्पेसिफिकली पर्पस की बात करता है कि आपके पास एक पर्पस है, आपके पास एक रीज़न है सुबह उठने का और अपने काम करने का, अपने रूटीन को फॉलो करने का। तो ये एंथुजियाज़म है कि आपके अंदर कुछ जागा हुआ है, आपके अंदर एक लाइफ है और आप उसके साथ कनेक्टेड हैं, और उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि यस, मुझे टाइम पर सोना है, मुझे टाइम पर उठना है, मुझे ये काम फिनिश करना है, मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। तो जैसे आप बहुत माइंडफुल हो, माइंडफुल लिविंग में ही पर्पस है कि ये काम क्यों करना है और ये काम क्यों नहीं करना, राइट। क्योंकि हम उन चीज़ों के सिग्निफिकेंस को समझते हैं, और सिग्निफिकेंस को समझने से ही पर्पस निकलता है। अगर आप किसी एक चीज़ के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो वो वाई, क्यों कर रहा हूँ मैं, तो उसे डिस्कवर करना और फिर उसको फॉलो करना, ओके। तो बेसिकली ये ऐसा महीना होने वाला है, ऐसा लगता है कि इस पूरे महीने में पहले तो आप बहुत प्रोडक्टिव रहोगे, ओके। नंबर 22 है तो ये डेस्टिनी का नंबर भी बन जाता है। तो आप अपनी रियलिटी को बेंड कर रहे हो इस महीने में, अपने अंदर जो भी चल रहा है उसमें शिफ्ट लेकर आकर, ओके। आपकी जो प्रोग्रामिंग है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, वो ऐसी ऊर्जा में है कि यस, मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे उन्हीं चीज़ों के साथ आइडेंटिफाई होना है या करना है जो एक्चुअल में अपनी रियलिटी में देखना चाहूँगा। अगर लेट्स से मुझे अपनी रियलिटी में सक्सेस देखनी है तो मेरे अंदर मुझे अपने आप को ऐसा बिलीफ सिस्टम देना होगा कि मैं एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग हूँ।
अभी तक की जर्नी में मैंने जो भी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, मैं अपना ध्यान वहाँ पर लेकर जाऊँगा, अपना फोकस वहाँ पर लेकर जाऊँगा और उसे अपने फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज़ करूँगा नए एक्सपीरियंसेस को जनरेट करने के लिए। तो इस तरीके से बेसिकली आप इस महीने में आगे बढ़ोगे एंड यस, आपके पास एक डायरेक्शन है, आपके पास आपके वाई, आपके क्यों का जवाब है इस महीने में। ओके, ये महीना बहुत पीस की भी बात करता है, वर्ल्ड पीस की, या फिर जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। आई थिंक इस चीज़ को भी आप बाखूबी समझ पाओगे कि ये पर्सन मेरी लाइफ में क्या ऐड करता है और मैं इसकी लाइफ में क्या ऐड करता हूँ, और उसकी वजह से और करीब जाओगे आप रिलेशनशिप के। ओके, पॉसिबिलिटी है कि इस महीने में आप किसी पेट को भी अडॉप्ट करें, या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि कोई पेट आपका पाथ क्रॉस करे और आपको कुछ नए इमोशंस दे, और वो नए इमोशंस भी आपको कुछ टिंग या आहा मोमेंट तक लेकर जाने में मदद करें। तो एनिमल्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस महीने में। ओके, आप चाहें तो बर्ड्स के साथ एक स्पेशल कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं इस महीने में, अगर आप चाहें तो। बर्ड्स को उड़ते हुए देखना, तो सुबह वो जल्दी उठ जाते हैं तो फिर आप भी जल्दी उठ जाना। ओके, और उनको आसमान में उड़ते हुए देखना, या फिर वो जो शाम को घर लौटते हैं। आई थिंक ये जो 2 टाइम पीरियड हैं, इस टाइम पीरियड के साथ भी आप एक कनेक्शन जोड़ सकते हो। सुबह जल्दी उठना और संध्या का समय, रंग कैसे हैं, इन सब चीज़ों का हमारे ऊपर असर होता है, राइट। सो यस, ये कार्ड आपको मोटिवेट कर रहा है, ओपन हो जाओ या अपने आप को ओपन करो लाइफ के उन एक्सपीरियंसेस के लिए जो तुम्हारे सामने ही घटित हो रहे हैं, लेकिन शायद बिजी होने की वजह से तुम उसे नोटिस नहीं कर पाए। जैसे सनसेट हर दिन होता है, लेकिन कितने लोग सनसेट को देखते हैं, या कितने लोग सनसेट के समय जो रंग है उनको नोटिस करते हैं। तो जो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, एकदम से आपके सामने, लेकिन आप देख कर भी देख नहीं पा रहे, ये महीना उन्हीं एपिफनीज का होगा, उन्हीं मोमेंट्स को रियलाइज़ करना, रिकग्नाइज करना उनका होगा। ओके, तो ये अपने आप में बहुत गहरा है, और इसका हरा रंग इस कार्ड का मुझे आपके हार्ट चक्रा के बारे में भी बता रहा है कि कैसे आपका हार्ट चक्रा तैयार है और लव को रिसीव करने के लिए। ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी, बहुत सुंदर आगाज़। अब यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे हम, पाइल नंबर 1। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, जनवरी का महीना इनके लिए कैसा रहेगा? थैंक यू वेट्स फॉर दैट। आपके लिए इस महीने में ना एक जो स्पिरिचुअल साइन हो सकता है वो है हिरन, डियर। ओके, जब भी आपको अगर पिक्चर्स में, वीडियोस में, हकीकत में भी हो सकता है, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ तो इतने सारे हिरन हैं। सो हो सकता है कि आप भी ऐसी किसी लोकेशन पर रहते हैं। सो अगर आपको हिरन नज़र आए तो वो आपके लिए साइन होगा कि आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आप लीड करोगे, लोगों को इंस्पायर करोगे, लोगों के लिए रोल मॉडल बनोगे, जहाँ पर सामने वाला कह रहा है कि ओ मुझे तुम्हारे जैसे बनना है, तुमने ये जो किया है ना मेरे को भी करना है। सो हिरन आपके लिए साइन होगा लीडरशिप की अलाइनमेंट के लिए। ओके, ये मैसेज है। ऑलराइट, आपका पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स सिंपली बात करता है कोई अपनी बॉडी में सिक्योर है, अपनी स्किन में सिक्योर है, अपनी पर्सनालिटी से सेटिस्फाइड है। ये हालांकि ये नहीं कहता कि इम्प्रूवमेंट की जगह नहीं है। येस, ऑब्वियसली हम कॉन्टिन्यूसली खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन लेयरिंग इसी चीज़ के बारे में है। बट एट द सेम टाइम ये है, मैं अपने हर वर्जन को प्यार करता हूँ, या मैं अपने हर वर्जन को प्यार करती हूँ। कभी कभी ह्यूमन लाइफ में क्या होता है कि हमें हमारे कुछ वर्जन्स अच्छे लगते हैं, और कुछ वर्जन से हमें लगता है कि ओ माय गॉश मैं कितना क्रिंजी हूँ, मैं कितना वियर्ड हूँ। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स है अपनी हर साइड को, अपनी ह्यूमन साइड की हर साइड को प्यार करना। ओके, तो ये महीना, ये जो होने वाला है पाइल नंबर 1, ये है कि हर दिन सुबह उठना है आपको और खुद से कहना है आई लव यू, आई लव यू सो मच, अपना नाम लेके ये बोलना है। ओके, पास्ट से
कोई अगर ऐसे वर्जन भी आपके मेमोरी में आए जो आपको थोड़े से अनकंफर्टेबल करें कि ओ माय गॉश मैं ऐसा क्यों था या मैं ऐसा क्यों थी, खास करके अपने उस वर्जन को भी बोलना है आई एक्सेप्ट यू, आई लव यू। उस समय तुम्हें जितना आता था, जितना पता था, जितनी समझ थी, उसके बलबूते पर ही तुमने अपने आप को वैसे एक्सप्रेस किया। तो यस, आई लव यू सो मच। ओके, और ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपके लिए रामा दासा सासे सोहंग, ये एक ब्यूटिफुल मेडिटेशन है। हार्ट स्पेस एनर्जी में हमें लेकर जाने में मदद करती है। तो रामादासा सासे सोहंग मेडिटेशन का काम करेगी ये आपके लिए। आपको बेसिकली वो मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिंपली अपने हर एक वर्जन को ये बोल सकें कि आई लव यू सो मच एंड आई एम सॉरी अगर मैंने कभी भी तुम्हें हेट किया, कभी भी तुम्हें बैड कमेंट्स दिए अपने हेड में, अपने माइंड में। आई एम सॉरी, यू आर ब्यूटिफुल एंड आई लव यू सो मच। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स है अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करना, अपनी इनर सिक्योरिटी को। अगर आप सिक्योर पर्सन अपने आप में बनेंगे और सिक्योर रिलेशनशिप्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो मैं बहुत इमोशनल महसूस कर रही हूँ ऑल ऑफ अ सडन। आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये थेराप्यूटिक होगा, अपने वर्जन्स के साथ बैठना और अपने आप से कहना कि आई लव यू। शायद आपको किसी ने उस समय नहीं कहा, सो दिस इज़ ब्यूटिफुल। ओके, आपको ये करना चाहिए, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे बैकग्राउंड सीन नज़र आ रहा है कि ये क्यों करने को बोला जा रहा है। समहाउ अगर ये पायल मनी से स्ट्रगल करता है, करियर में स्ट्रगल करता है, आपकी बनती नहीं है करियर में किसी के साथ, या फिर मन नहीं टिक पाता आपका, या फिर आप कुछ शुरू करते हो वो कंप्लीट नहीं हो पाता, अगर आपके ऐसे पैटर्न्स हैं तो उसका रीज़न यही है। आपके कुछ ऐसे वर्जन्स जो एक्चुअल में आई लव यू सुनना डिज़र्व करते हैं लेकिन किसी ने उसको बोला नहीं। तो ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। ओ माय गॉड, पायल नंबर 1, मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी। आई थिंक ये महीना इस एक चीज़ को करने का है ताकि ये लैक आपके जीवन से बाहर जा सके। अबैंडनमेंट इश्यूज से जो ट्रस्ट इश्यूज पैदा होते हैं, जो पेन पैदा होती है, वो रिलीज होना चाहती है आपकी। इसीलिए पहला कार्ड कप्स का है। कप्स हैं क्लेंजिंग, इसीलिए हम नदियों में स्नान करने जाते हैं, इसीलिए हमें वाटरफॉल्स अच्छे लगते हैं। वाटरफॉल्स साउंड अच्छा लगता है, पानी का साउंड अच्छा लगता है, रेन का साउंड अच्छा लगता है, राइट, क्योंकि इसका हमारे ऊपर एक हीलिंग इफेक्ट है। सो यस, ये महीना इस लाख को एड्रेस करना, हील करना और फिर से जी उठना कि हाँ, मैं जो हूँ, जैसे हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं ब्यूटिफुल हूँ और आई लव माई सेल्फ नाज। बेसिकली ऐसा महीना आपके लिए होने वाला है। और ये जो भी लैक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंस्टेंट होगा, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत रूटेड होती है, इंटीग्रेटेड होती है, तो कभी कभी ये अपना समय लेती है जाने में भी। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि आप इनिशिएट करें इस लाख की जो ऊर्जा है उसको रिलीज करना, और ये आने वाले कुछ महीनों में पूरे तरीके से आपकी लाइफ से बाहर चली जाए। बट यस, ये महीना बहुत सारी सिक्योरिटी को मैनिफेस्ट करने का है, इनर सिक्योरिटी। मैं सिक्योर हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ अपने आप के साथ, मैं हैप्पी हूँ अपने आप के साथ, मैं अपने पास्ट के साथ भी हैप्पी हूँ, मैं अपने प्रेजेंट के साथ भी हैप्पी हूँ। अगर मैंने कुछ वियर्ड हरकतें भी की हैं, मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, सो इस तरीके से आप अपनी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लोजर दे पाओगे। ओके, और राइट, आपके नेक्स्ट कार्ड को देखते हैं। येस, वी हैव द डेविल। सारे कार्ड्स अब समझ में आ रहे हैं मुझे आपके कि ऐसी ऊर्जा क्यों है, पहला कार्ड इतना डीप कार्ड क्यों आया आपका। सो ये है डाउट, ये है जब हम वो ना देख पाएं अपने बारे में जो हमें देखने की ज़रूरत होती है। ये वो है कि हम दूसरों की नज़रों से दुनिया को देख रहे हैं, तभी आंखों पर पट्टी बंधी है ना। सामने वाले ने बोला कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी है तो हमने भी मान लिया। तो ये है उस आंखों की पट्टी को खोलना और अपनी नज़रों से दुनिया को देखना। ये महीना पैराडाइम शिफ्ट का है पायल नंबर 1 आपके लिए। बहुत बड़े लेवल पर पैराडाइम शिफ्ट है ये, अपनी सेल्फ परसेप्शन को आप बदल रहे हो। ओके, तो इस महीने में मैं आपको रिकमेंड करूँगी
रात को मतलब सोने जा रहे हो जब आप, और आपको लग रहा है कि एक भारीपन सा है आपकी आंखों के इर्द गिर्द, और आप कुछ ही मिनटों में अब सो जाओगे, तो उस विंडो में आपको एफर्मेशंस अपनी माइंड में चैंट करनी है। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम सिक्योर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम काइंड, आई एम वेल्दी, आई एम वर्दी। ये सारी जो प्रोग्रामिंग है आपको देनी है। थेरा जो वेव होती है, वो बेसिकली इसमें ओपन हो रही होती है जब हम स्लीपी स्टेट में होते हैं। ओके, सो उसमें आप अगर अपने आप को एफर्मेशंस देंगे तो आपका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर पाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस का डोर ओपन होता है थीटा स्टेट में। ओके, सो आपको वो एफर्मेशंस करनी है, और आप इस महीने के अंत तक अपने आप को एक डिफरेंट पर्सन पाओगे। ओके, अगर आपको कोई टॉक्सिक पर्सन परेशान कर रहा है, बुली कर रहा है, मैसेजेस करके परेशान कर रहा है, और आप इस पर्सन से हमेशा के लिए अपना नाता मतलब एंड कर देना चाहते हो, आप कह रहे हो कि ये एनर्जी आपकी लाइफ से बाहर चली जाए, आप देखिएगा कि अगर आपने ये एफर्मेशंस भी बोलनी शुरू कर दी, जो टॉक्सिक लोग हैं ना, वो बिना किसी एफर्ट के आपकी लाइफ से बाहर चले जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से ऑटोमेटिकली वो एनर्जी रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, सो यस, डेविल की एनर्जी भी बाहर जाना चाहती है। क्वीन ऑफ कप्स के पास बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी ताकत। मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्ड को अच्छे से निहारें। एक फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी बॉडी में, इसके बाल हवा में लहरा रहे हैं, और इसमें कोई चिंता नहीं है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। वो कह रही हूँ कि मैं अपने आप में सिक्योर हूँ, अपने आप में कंफर्टेबल हूँ। कोई मुझसे आई लव यू बोले ना बोले, क्या फ़र्क पड़ता है नाज, मैं खुद से बोल पा रही हूँ। यू नो, तो ये दर्शन की एनर्जी है, अपने खुद के दर्शन करना, अपनी ट्रू सेल्फ के दर्शन करना। माय गॉड, पाइल नंबर 1, आई विश मैं आप सभी को हक कर पाती। ये इतनी स्पिरिचुअल, पावरफुल, प्योर एनर्जी है, और अपने आप में एक ब्रेक थ्रू है, जैसे कि इसी मोमेंट का तो हम वेट कर रहे थे। यू नो, सो ऐसी वाइब है। लेट्स सी थोड़ी सी और कार्ड। सो वी हैव द टावर, यस, डिवाइन इंटरवेंशन। ये पाइल के लिए साल 2025 एक्चुअल में सर से लेकर पैर तक खुद को बदल देना, ये साल है आपके लिए। सर से लेकर पैर तक, बाहरी भी और अंदरूनी तौर पर भी कंप्लीटली चेंज हो जाना। और ये चेंज क्या है? अपनी ट्रू नेचर को पहचानना, कि नाज मुझे अभी तक यही बताया गया था मेरे बारे में, और मैंने भी यही समझा, बट ओ माय गॉड, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मेरी ये भी एक साइड है। ये वो है। ओके, बहुत इनलाइटेंड स्टेट हो जैसे किसी की। सो बहुत सारे फेटेड इवेंट्स भी होंगे। एक स्पेसिफिक फेटेड इवेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जो भी लोग टॉक्सिक हैं आपकी लाइफ में, वो इस महीने में आपकी लाइफ से बाहर निकाल दिए जाएंगे। आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ माहौल ऐसा बन जाएगा, स्थिति ऐसी बन जाएगी कि उस पर्सन को आपके एनर्जी फील्ड को छोड़ना ही पड़ेगा। नो मैटर व्हाट, कुछ भी कर ले वो, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसे मजबूर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपकी जो नए पोर्टल्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स की वजह से, इसमें ये नेगेटिव लोग नहीं जा सकते मेरी जान। ये एनर्जी मैच ही नहीं करती, ये एनर्जी को एडमिशन ही नहीं मिलेगी, उसको एंटर ही नहीं करने दिया जाएगा। वो अगर जाने की भी कोशिश करेंगे, उनको धक्का मारकर, जैसे कि एनर्जी है ये, कि उसको पीछे धकेल दिया जाएगा। तो ऐसा भी लगता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स इस महीने में बहुत एक्टिव हैं, बहुत वो आपको लेकर पॉजेसिव हैं, वो आपको बहुत सुरक्षा कवच देने की कोशिश करेंगे। आपके बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। ओके, सो एक सुरक्षा कवच आपको अपने ऊपर महसूस होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है पायल नंबर 1। मेरे को सच में, मतलब मैं एक्साइटेड भी महसूस कर रही हूँ, और एट द सेम टाइम मैं एक ऑ में हूँ कि ओ माय गॉश, वाओ, इतने टाइम के बाद मैंने इस एनर्जी को रीड किया, मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद। यू नो, रीडिंग्स होती रहती हैं, लेकिन ये डिफरेंट है, ट्रस्ट मी, ये बहुत डिफरेंट है। ओके, सो नेक्स्ट है टेम्परेंस। सो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल, तीनों आ रहे हैं आपके लिए।
ब्रह्मा विष्णु महेश, आप उन्हें ऐसे भी देख सकते हैं। मेरे पास दरअसल एक डेक है, बप्पा का डेक है मेरे पास, और उसमें ना बप्पा बाल स्वरूप में हैं और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनको शक्तियाँ दे रहे हैं, अपनी शक्तियाँ जैसे उनको दे रहे हैं। लिटरली मुझे इस कार्ड से वो दिखा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो ऊर्जा है ये किसी पर्सन की भी हो सकती है। 3 ऐसे स्पेसिफिक लोग हो सकते हैं जो आपको दरअसल ब्लेस कर रहे हैं आपकी इस नई जर्नी के लिए, आपको दुआएं दे रहे हैं, आपको आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। ओके, तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में रिलेशनशिप्स भी बहुत हाईलाइट होंगे, खास करके ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपको आपको दिल से चाहते हैं और आपको दिल से ब्लेस कर रहे हैं। आप उन लोगों के चेहरों को नोटिस करोगे, उनकी प्रेजेंस को नोटिस करोगे, ऐसा होगा। ओके, सो ओ माय गॉश, पाइल नंबर 1, एस ऑफ सोर्ड्स। यस, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बात करता है यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर आइडिया के बारे में। तो ऐसा लगता है कि इस महीने में नए नए थॉट्स भी आएंगे कि मैं और क्या कर सकता हूँ, और कैसे पैसा कमा सकता हूँ, अपने गिफ्ट्स को शेयर करने के लिए मैं किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, किसे मैं कॉल करके हेल्प मांग सकता हूँ, ऐसे आइडियाज़। ओके, सो ये एक वाइब है। एंड यस, वी हैव द फुल कार्ड। आप तैयार हैं? ओके, आप तैयार हैं इस महीने में अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए। बैक टू स्क्वायर वन, क्लीन स्लेट, कोई बैगेज नहीं पास्ट का, फ्यूचर का भी हम प्रेशर नहीं ढो रहे, हम बहुत नाव में हैं, जैसे ऐसी वाइब है। अगेन मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई एनिमल डेफिनेटली आ सकता है इस महीने में। ओके, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि ओके मुझे इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, शायद आने वाले महीनों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो यस, ये एक वाइब है। अगर मैं 3D के मैसेजेस की बात करूं तो क्वीन ऑफ कप से अगेन आप बहुत सारी रोमांटिक एनर्जी को भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको लगेगा कि यस, मैं अपने पार्टनर को और कैसे प्यार जता सकूं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको अगेन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद में प्यार बन जाओ, अपने आप से कोई पर्सन आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ओके, बैड हैबिट्स को एड्रेस करना, द डेविल और 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसका भी महीना हो सकता है कि आप बजटिंग वगैरह बहुत करें पैसे को लेकर। ओके, और टेम्परेंस है तो फिर से ये बैलेंस और हार्मनी की बात करता है। अगर घर में भी आपके सुख शांति आप चाहते हो, बस प्रार्थना करो और वो प्रार्थना आपकी जो है मैनिफेस्ट होगी। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स हीलर्स का कार्ड है। तो आई डोंट थिंक कि आपको बाहर अगेन कुछ करने की ज़रूरत है। आप खुद में बहुत ग्रैटिट्यूड से लाइफ को जी रहे हो, क्योंकि नाइट्स का जो माइंडसेट होता है वो ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ होता है। तो आप बहुत ग्रैटिट्यूड स्टेट में हो और बस आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। और आई थिंक उसका मेन रीज़न ये भी होगा कि आप बहुत प्रेजेंट में हो, बहुत नाउ मोमेंट में हो। ओके, ऑलराइट, थोड़े से मैं और कार्ड्स लूँगी पाइल नंबर 1 वालों के लिए। माय गॉश, क्या रीडिंग थी ये, माय गॉश। पाइल नंबर 1 और क्या गाइडेंस है, थैंक यू। ट्रस्ट इन मैजिक, और यहाँ आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली 2 एंसेस्टर्स। कपल की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने एंसेस्टर्स में कपल शब्द बोला, आपको किसका ध्यान आया? ये वही हैं, ये वही आपके पितृ हैं। ओके, और ये पितृ भी आपको कह रहे हैं मैजिक में बिलीव करो। 3D सेल्फ लॉजिकल है, उसको हर चीज़ में तर्क वितर्क चाहिए, प्रमाण चाहिए, लेकिन आत्मा के लिए सब कुछ मैजिकल, क्योंकि आत्मा खुद मैजिकल है ना। तो बेसिकली आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि सही और गलत के परे जो एक मैदान है, क्या उस मैदान को देख पा रहे हो तुम? क्या उस मैदान तक पहुंच सकते हो तुम? क्या बिलीव कर पा रहे हो तुम? एक फिल्मी डायलॉग भी है ना, ये बहुत फेमस था कि सही और गलत के परे एक मैदान है, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। तो ये वो एनर्जी है, तर्क वितर्क के परे कि चीज़ें कैसे होंगी, हाव पार्ट में हम अटके पड़े हैं, उसके परे कि हो जाएंगी, वो मैजिक है, मुझे बस विश्वास करना है। तो ये इस तरीके का महीना होने वाला है, और आपके पितृ भी आपको ये करने को बोल रहे हैं। ओके, बी ऑनेस्ट, आपको ये भी कहा जा रहा है सच बोलो।
इस महीने में तुम बोल बोल कर अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी रियलिटी में ऑनेस्टी चाहिए, ट्रुथ चाहिए, ना कि 7 ऑफ सोर्ड्स, राइट। तो तुम क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हारा सच बोलना बहुत ज़रूरी है। बोलो तो सच बोलो, अदरवाइज साइलेंस को भी चूज किया जा सकता है, राइट। नीला रंग थ्रोट चक्र का ये भी आ रहा है आपके लिए, अच्छा रहेगा। एंड एम्ब्रेस स्पिरिट, अपनी आत्मा को सेलिब्रेट करना। स्पिरिट क्या है? हम जब ग्रेट स्पिरिट्स भी बोल रहे हैं तो हम आत्मा का ही आह्वान कर रहे हैं, एनर्जी का आह्वान कर रहे हैं, राइट। एम्ब्रेस कीजिए अपनी सेल्फ को, अपनी ट्रू सेल्फ को, यहाँ पर ये कहा जा रहा है यहाँ पर, ओके। ऑलराइट, लेट्स सी, थोड़ी सी और मैसेजेस देखेंगे यहाँ पर। थैंक यू। फाइल नंबर 1, क्रिएटिविटी नंबर 3, चीज़ों पर अपनी छाप छोड़ पाओगे, अपने ढंग से कर पाओगे। कोई भी आपको ये नहीं कह पाएगा कि वो तूने मुझे कॉपी किया, बल्कि वो सामने वाला कहेगा कि वाह तुमने कितने नए ढंग से इस चीज़ को किया है, ऐसी बातचीत होगी आपके बारे में। म्यूज़िक, जो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, आपके लिए बहुत अच्छा खासा महीना हो सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी के बाद ये कार्ड आया है। नया म्यूज़िक आप क्रिएट कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप म्यूज़िक के साथ जुड़ें, संगीत की कला को समझें, संगीत प्रेमी बने, तो ये भी चीज़ आपके अंदर एक बदलाव लेकर आ सकती है पॉजिटिविटी का, ओके। वी हैव एफर्ट, यहाँ पर लिखा है नंबर 13। नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। अगेन आई थिंक ये एफर्ट से नो एफर्ट स्टेट की बात कर रहा है, कि चीज़ों को, एक तो है कि काम कर करके, मेहनत कर करके आप पा रहे हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, मेहनत की कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब टाइम है नो एफर्ट स्टेट को जीने का, एक्सपीरियंस करने का, ओके। सो चीज़ें अपने आप से अपनी तरफ आने दो, बस खुद क्वीन ऑफ कप्स बन जाओ, मैग्नेट बन जाओ, ओके। ऑलराइट, थोड़ी से और मैसेजेस देंगे आपके लिए हम। पाइल नंबर 1, कंसंट्रेशन, साइलेंटली बैठना, चुपचाप जैसे अभी मैं बैठी हूँ ऐसे बैठना, और किसी एक पॉजिटिव शब्द को चूज़ करना और उसे ऐसे यहाँ पर विजुलाइज करने की कोशिश करना, उस पर फोकस करने की कोशिश करना, वो एनर्जी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी, ओके। ये एक मैसेज है। पेन, लिखो लिखो। आपके लिए 369 निकोला टेस्ला मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ काम करना अच्छा रहेगा, ओके। कॉस्मिक एनर्जी, यस। फॉरेन स्टडी वीज़ा, कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है। ग्रीन तारा, माँ की ब्लेसिंग, जो कि सुख, समृद्धि और वैभव की बात करती है। तो अबंडेंस के भी पोर्टल्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, इसीलिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बाहर जाएगी। एक्स्ट्रा मनी, यस। अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपके सामने खड़ा है, आपके खर्चे कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं मान लीजिए, और आपको है कि वो कैसे होंगे, हो जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी आ जाएगी, ओके। विश्वास रखो बस। डेकोरेट योर सेल्फ, सजाओ खुद को, सुंदर दिखो, जो भी आपकी सुंदरता की डेफिनेशन है उसे जियो, ओके। कोई सामने वाला भी सुंदर लग रहा है तो उसको भी कॉम्प्लीमेंट दो, कनेक्ट करो सुंदरता के साथ, ओके। ये वीनस की ऊर्जा है, शुक्र की, जो कि लव, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है हमारे जीवन में, ओके। अवेकन्ड सोल, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, मेरे को गूज बम्स आया आपकी रीडिंग के पहले पार्ट में। तो इट्स टाइम टू शाइन। ये शाइन शब्द को पता है कैसे देखना है? क्लेंजिंग के तौर पर, कि जैसे कुछ धुल गया, कुछ चिपका हुआ था ना मेरे साथ और वो अच्छा नहीं था, और देखो उसको भगवान जी ने साफ कर दिया, उस एनर्जी को क्लेंज कर दिया, और इसलिए अब मैं शाइन कर पा रहा हूँ, मैं अब फिर से दिख पा रहा हूँ। इसको ऐसे देखना है, ओके। यू ऑलरेडी नो दी आंसर्स। आप भटकन में नहीं हो, आप भटकी आत्मा नहीं हो, आप अवेकन्ड सोल हो, आपके पास ऑलरेडी आंसर्स हैं,
ओके तो जो ऑलरेडी पता है ये महीना उस पर भी विश्वास करना और उसको फॉलो करने के बारे में होने वाला है। ओके मैरिज की ब्लेसिंग है कुछ लोगों के लिए। वेरी गुड। यस आंसर। अगर आप किसी डिसीजन को लेने का सोच रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये मैरिज का ही डिसीजन हो, तो यस आंसर आपकी पॉसिबिलिटी आ रही है। नो मोर गिल्ट। यस, दूसरों की नज़रों से नहीं देखना। दूसरे आपके अंदर फियर और गिल्ट ही पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों की नज़रों से नहीं देखना अब। ओके आई एम सॉरी। फेम। कोई पर्सन अगर आपको रोक रहा था किसी काम के लिए, कोई बंदिश लगा रहा था कि हमारे घर में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, हम नहीं ये काम कर सकते, ये पर्सन का मन परिवर्तन होगा। ये घर का कोई बड़ा पर्सन, मतलब घर का बड़ा सदस्य हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है जिसने शायद बहुत कंडीशंस लगाई, तो ये कंडीशंस रिमूव होंगी। स्पॉटलाइट। ब्लड लाइन हीलिंग। माय गॉश, पाइल नंबर 1। कमाल करते हो आप। एक्सेप्टेंस। हो सकता है कि आपकी ब्लड लाइन में इसी चीज़ की कमी थी, गलतियां की, लेकिन उनको एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए पुरानी जनरेशन। आप उस कर्स को, आप उस साइकिल को एंड कर रहे हो। मुझसे गलती हुई, ओके मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अपने उस वर्जन को भी प्यार भेजता हूँ। ये है वो ब्लड लाइन हीलिंग। जो साइकिल चला आ रहा था, टक, उसको एंड किया, नए सीड्स का निर्माण किया, नए सीड्स को क्रिएट किया। न्यू बिजनेस एंड सक्सेस। डेफिनेटली अबंडेंस के, इनकम सोर्सेज के आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। ब्यूटिफुल। हैंडमेड गिफ्ट्स। कुछ लोगों के लिए यही हो सकता है कि बिजनेस हो आपका। एंड अट्रैक्शन। आप अट्रैक्ट कर रहे हो बिजनेस की फ्रीक्वेंसी। बिजनेस की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीडम पहले तो, क्योंकि आप अपने खुद के बॉस हो, है ना। और बिजनेस क्या है? एक फ्रीडम के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, यू नो, सेल्फ मेड हूँ मैं, ये बोल पाना, ये कर पाना। क्वांटम जंप भी बिजनेस में ज़्यादा देखने को मिलती है, राइट, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क जितना बड़ा, सक्सेस उतनी बड़ी। सो डेफिनेटली आप बिजनेस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के कांटेक्ट में आ रहे हो। गुड फॉर यू, पाइल नंबर 1। एंड इंस्पिरेशन। यस, जैसे इस रीडिंग को करते वक्त मैंने आपसे इंस्पिरेशन ली, बहुत सारे और लोग भी लेंगे। ओके ये होगा इस महीने में। ओके ऑलराइट, पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने यहाँ पर सेलेनाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है या आप अपनी बर्थ डेट से भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपका स्वागत है। ये आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वाइब है, क्या एनर्जी है इस महीने की आपकी। ओके तो पाइल नंबर 2 की रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पाइल नंबर 2, ऑलराइट, पहला कार्ड है आपका आर्कएंजल क्रिस्टल नंबर 15, हायर कॉन्शियसनेस लाइट, क्राइस्ट लाइट। ओके आपने शब्द सुना होगा अक्सर, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, राइट। वैसे ही शिवा कॉन्शियसनेस, ऐसे बहुत सारी हम चेतना की बात करते हैं। तो ये जो कार्ड है ये स्पेसिफिकली इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि इस महीने में पहले तो आप काफ़ी अवेयर हो। पाइल नंबर 2, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्यों शुरू हुआ और ये कैसे ख़त्म होगा। जैसे एक अलग किस्म की स्ट्रेंथ होती है ये अपने आप में। तो आई थिंक ये स्ट्रेंथ है इस महीने में आपके पास। आप बहुत अवेयर हो, बहुत ऑब्जर्वेंट भी हो। आपसे जैसे कुछ भी छुपा नहीं है, कोई भी पर्दा नहीं है इस महीने में। सामने वाला जो बोल रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो कि ओह अच्छा, इसकी बात के पीछे का ये मतलब है, अच्छा ये छुपा रहा है, या फिर
इसकी ये प्रोग्रामिंग है। जैसे आप बहुत ऑब्जर्वेंट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि इस महीने में आपकी जो नज़र है वो बहुत ऐसे शार्प हो। आप जैसे किसी चीज़ पर एक टक लगा कर देख रहे हो और उसके चलते जैसे बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं लाइव, जैसे मतलब सोने वाली स्टेट में ही नहीं, मतलब आप जागे हुए हो और आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं। सामने वाला थोड़ा सा इंटिमिडेट महसूस कर सकता है आपकी प्रेजेंस में कि ओ माय गॉश, इसको तो जैसे उसको लग सकता है कि जैसे आप स्कैन कर पा रहे हो उसको। ओके, तो थोड़ी सी आपकी एनर्जी इंटेंस आ रही है इस महीने में। आपका ऑरा बहुत मतलब गॉडेस टाइप ऑरा आ रहा है, गॉड गॉडेस टाइप ऑरा आ रहा है, और उसकी वजह से ज़्यादातर लोग आपसे थोड़ा सा ऐसे संभल के कि थोड़ा सा इंटिमिडेट महसूस करेंगे। ओके, बट येस, लेट्स सी एनर्जी क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, जिस भी नाम में, जिस भी पवित्र ऊर्जा में, आप उनकी पावर को विटनेस करोगे इस महीने में कि ये हैं। और देखो मैंने इनसे ये बोला था और देखो ये हो गया। ओ ये इनका रूप है, ये ऐसे ऐसे आंसर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो बहुत डिवाइन पावर के बारे में है कि ओ माय गॉश, ये पावर रियल पावर है नाज, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये रियल चीज़ है। जैसे एक ऐसी रियलाइजेशन आपको हो सकती है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। कुछ लोग इस महीने में अपने हाथों के लिए गोल्ड ज्वेलरी या गोल्डन कलर की चीज़ कोई अगर आपके दिमाग में है कि मुझे कुछ गोल्डन कलर का पहनना है या गोल्ड ज्वेलरी चाहिए खास करके हाथों के लिए, तो आप वो ले सकते हो, वो वेलकम कर सकते हो। ये भी एक एनर्जी है। ओके, ऑलराइट, पहला कार्ड आपका ओ 6 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। 6 ऑफ कप्स की अगर इस कार्ड की बात करें, पहले तो इसके रंग बहुत प्यारे हैं। ये कार्ड सिंपली बात करता है कि कभी कभी ना जो किस जो है वो जो नहीं कर सकती वो हग कर सकती है। यू नो, ऑब्वियसली ये सब चीज़ों का अपना अपना महत्व है, लेकिन ये कार्ड सिंपली मुझसे जैसे कह रहा है कि नाज जो हग का असर है ना, एक टाइट हग, वार्म हग, कि मैं हूँ तू कर, मैं हूँ ना तुम तो फिर चिंता किस बात की। जैसे एक हग में बहुत सारी बातें होती हैं, अनकही बातें। एक हग ही है जो जिसके चलते आप सिक्योर महसूस कर सकते हो। एकदम से आपकी एंग्जाइटी, आपकी आपकी घबराहट ऐसे मेल्ट हो सकती है ना। तो ये महीना बेसिकली ऐसा ही महीना है। पहले तो इस महीने में आप बहुत सारे लोगों को हग करोगे या बहुत सारे लोग आपको हग करेंगे। ओके, और उसके चलते बहुत सारी काम, बहुत सारी स्वीट एनर्जी अपने गट में महसूस करना। शिवर्स जैसे आए ना एकदम से, ओह ये वार्मथ है, ओ वाओ मुझे अच्छा लग रहा है। यू नो, जैसे एक गुनगुने पानी से नहाते वक्त हमें लगता है ना कि ओ ये वार्म वाटर है, अच्छा लग रहा है, बॉडी रिलैक्स महसूस कर रही है। ये सेम वैसी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड रिकन्सिलिएशन की भी बात करता है टैरो में। अगर आप ऐसी कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन से कांटेक्ट में आना, रिकनसाइल करना, तो ये कार्ड आपको उसकी ब्लेसिंग दे रहा है, इसे ज़रूर क्लेम करें। ओके, बट ये ऐसे बहुत सारी स्वीटनेस है, बहुत सारी स्वीटनेस। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आपने अमूमन अपने माता पिता के रिलेशनशिप में प्यार नहीं देखा, सिर्फ झगड़ा देखा, आर्गुमेंट्स देखे, तो इस महीने में ये सीन फ्लिप होगा, ये चेंज होगा। आप अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप में भी प्यार देखेंगे, जिसके चलते आपका इनर चाइल्ड बहुत हील होगा। ओके, ट्रेडिशनल टैरो में दरअसल जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है उसमें बच्चे ही दिखाए गए हैं। सो ये ऐसा आपका इनर चाइल्ड हील होगा। आपके माता पिता आपकी किसी बात को अंडरस्टैंड भी करेंगे, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। पाइल नंबर 2, आपको लगेगा कि ओ माय गॉश, मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये इन्होंने तो मुझे हैरान कर दिया, बट समहाउ आपको अच्छा भी लगेगा। ओके, सो यस, बहुत स्वीट एनर्जी, लव से भरी हुई एनर्जी है ये। ओ माय गॉश, वी हैव 5 ऑफ कप्स। ये लिटरली इसके ऑपोजिट एनर्जी है, सैडनेस की। तो ऐसा लग रहा है कि आप दरअसल इस एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हो, इसीलिए पहला नंबर 6 नंबर आया आपके लिए। ओके, तो 5 की एनर्जी चेंज की बात करती है, तो ये चेंज है सैडनेस से
हैप्पीनेस की तरफ जाना, ये महीना बेसिकली इसका होने वाला है। समहाउ मेरे मुंह से निकलने वाला था कि ये साल इसके बारे में होने वाला है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है पूरे साल की ही एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि सैडनेस को पीछे छोड़कर हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे हो और उसमें आप हील कर रहे हो अपने उन ब्रोकन पीसेस को, जो आपको लगता था कि कोई दवा इसको ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ प्यार ठीक कर सकता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हील कर सकती है। तो हाँ, वही चीज़ें, वो टूटी हुई चीज़ें से ठीक हो रही हैं। ओके, तो सैडनेस, अकेलापन भी, आप अकेलेपन से भी बाहर निकलोगे, आप सोशलाइज करोगे, सोशल मीडिया पर नए फ्रेंड्स बनाओगे, आप बाहर निकलोगे थोड़ा। ओके, और आप अपने इर्द गिर्द लोगों को पाओगे। बेसिकली ये वाइब है इस महीने की। ओके, लोगों की बात की और लोग आ गए। देखो, आपके इर्द गिर्द बहुत फन लविंग लोग रहेंगे, बहुत जैसे जो बोलते हैं, चुप नहीं करते, और जो बहुत मतलब कलरफुल कपड़े पहनते हैं, जिनके आने से मतलब एकदम से चेहरे पर स्माइल आ जाए। आप ऐसे लोगों को बहुत अट्रैक्ट करोगे। फन लविंग, जो एडवेंचर को पसंद करते हैं, ट्रैवल को पसंद करते हैं, जो मिनटों में ही अपना प्लान बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो बहुत जैसे फायर साइन जैसी वाइब है, खास करके लियो जैसी। लियो अपने आप में ही एक स्टार है ज़ोडिएक साइंस का। सो यस, आई थिंक 3 ऑफ पेंटिकल से आप नए ढंग से अपने डेली रूटीन को भी जियोगे इस महीने में। पायल नंबर 2, नए ढंग से नया रूटीन है आपका, जो कि आई थिंक बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि नए साल के पहले महीने में हम यही सारे काम करते हैं, है ना। सो 3 ऑफ पेंटिकल से डेफिनेटली नया रूटीन दिख रहा है, नए दोस्त दिख रहे हैं मुझे आपकी तरफ, और आप एक ट्रिप पर जा सकते हो फ्रेंड्स के साथ। 3 दिन का ये ट्रिप हो सकता है आपका। ओके, कुछ लोग अपने आपका जो एल्गोरिदम है देखने का, ओके, आप क्या देख रहे हो सकता है कि बचपन से जो चीज़ें आप देख रहे थे, जो कार्टून्स वगैरह देख रहे थे, आप फिर से उन्हें देखना भी शुरू कर दें, और ये भी आपके व्यवहार में परिवर्तन लेकर आने का कारण बने। ओके, ये भी एक रीज़न दिख रहा है मुझे यहाँ पर। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस का प्रतीक है ये। तो काम तो अच्छे अच्छे से करोगे, प्रोडक्टिविटी भी दिख रही है, डिसिप्लिन भी दिख रहा है, और अचीवमेंट भी दिख रही है। इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये कहता है कि अगर मैं इमेजिनेशन में किसी चीज़ को देख पाता हूँ तो वो मुझे बाहर मिलेगी ही मिलेगी। ये विजनरी है, ये दूर की देख पाता है। ओके, सो यस, आई थिंक आप घबराहट में नहीं हो। आप घबरा नहीं रहे कैसे होगा नाज, होगा भी कि नहीं होगा नाज, ये चीज़ें नहीं हो रही। आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लीडर जैसी है, और इसमें विश्वास भी है कि मैं कर लूँगा, हो जाएगा। ओके, ऐसी वाइब है यहाँ पर। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ नया रोल या नया काम करने का मौका मिल सकता है, और ये आपको प्रमोशन तक लेकर जा सकता है, या और आपके लिए आपकी जो इनकम है उसे इंक्रीज कर सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, काम अपनी जगह और रिलैक्सेशन अपनी जगह। जैसे ये वाइब है आपकी कि जब काम कर रहे हो तब काम कर रहे हो, जब फन कर रहे हो तब फन कर रहे हो, और जब रिलैक्स कर रहे हो तब रिलैक्स कर रहे हो। ये महीना अपने आप के साथ भी आपको टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। अगर आप बहुत ऐसे बिजी रहते हो ना, तो आपको रहेगा कि हाँ, मेरे पास कुछ टाइम है खुद के साथ कनेक्ट करने का, खुद के सपनों को देखने का, समझने का, उनके बारे में बात करने का। सो यस, आप काफ़ी यहाँ पर रिलैक्सेशन की वाइब में हो। ये मुझे बहुत रोमांटिक वाइब भी दे रहा है। तो अगर आप किसी का, सॉरी मुझे कॉल आ गया था बीच में, इसलिए मुझे कट लगाना पड़ा, बट यस, हम बात कर रहे थे 2 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जी मेरा फ्लो चला गया बट यस, अब 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन बात करता है रिलैक्सेशन के बारे में, अपने ऊपर फोकस कर पाना। ओके, और मीटिंग कर पाना। अगर आप किसी के साथ इन पर्सन मीटिंग करना चाहते हो तो यस, आई थिंक वो भी पॉसिबल हो पाएगी। ओके, जैसे कोई किसी का वेट कर रहा है और जैसे पता है कि हाँ वो होने वाला है, इसलिए सजा कर रखा है सारा कुछ कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, तैयारी करके पहले से ही रख लो, राइट। सो ऐसी वाइब है यहाँ पर। लेट्स सी अगला कार्ड, वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स सिंपली बात करता है कि आपको ये भी बड़ा ख्याल रहेगा इस महीने में कि आप कैसे दिख रहे हो, आपकी
फैशन सेंस कैसे है, क्योंकि ये बहुत जैसे डिज़ाइनर जैसी वाइब होती है। ओके, सो यस, आई थिंक आप बहुत ध्यान दोगे अपने लुक्स के ऊपर, आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो उन कपड़ों में, कंफर्टेबल हो या नहीं हो, रंग जच रहे हैं या नहीं जच रहे, जैसे इन सब चीज़ों की आप बहुत स्टडी करोगे। ओके, और आप अपने आप को लव के लिए भी, चाहे किसी भी डिफरेंट शेप और फॉर्म में वो मैनिफेस्ट हो, लेकिन आप कह रहे हो कि वो हो, मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लव को एक्सपीरियंस करने के लिए ओपन हूँ, तैयार हूँ, मैं स्वीट कॉन्वर्सेशंस करने के लिए तैयार हूँ, तो अपने आप को सिंपली ओपन करोगे, आप अपने शाय बिहेवियर से भी बाहर निकलोगे। ओके, ओके, सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए हायर सेल्फ का काम करोगे, बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिट गाइड का काम करोगे इस महीने। कुछ लोग आपके एनर्जी फील्ड में ऐसे होंगे कि जिन्हें जो कुछ सॉल्व करने में लगे हुए हैं और एकदम से आपकी एंट्री हुई और आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, या आपने कोई ऐसी बात बोली जो उनके लिए टिंग का काम करी। तो बहुत सारे लोग आपको एक गुरु के रूप में भी देखेंगे इस महीने में कि ओ आपने आपके पास मेरे क्वेश्चंस का आंसर है। ओके, तो आपको एक थोड़ा सा खुद में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका स्टेटस मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है हाई प्रीस्टेस से। अगर आप अपने एक फ्रेंड सर्कल में भी हो तो उसमें भी आपको एक अलग ढंग से देखा जाना, या एक बहुत वाइज पर्सन के रूप में परसीव किए जाना, ऐसी वाइब दिख रही है हाई प्रीस्टेस से। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए गुरु गुरु का बेसिकली काम करोगे इस महीने में। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑलराइट, वी आर ऑल कनेक्टेड। यहाँ कडेसिस सिंबल की एनर्जी आई है, सो ऐसा लगता है हेल्थ, आपकी हेल्थ अगर आप अभी अच्छी नहीं है तो जनवरी के महीने में हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी बीमार शख्स के लिए भी प्रेयर कर रहे हो या आप कह रहे हो कि ये ठीक हो जाए, तो वो पर्सन भी हीलिंग को रिसीव करेंगे। ओके, ये कार्ड सिंपली आपसे ये कह रहा है कि हम सभी अलग नहीं हैं। तो जब जब हम इस कॉन्सेप्ट को भूलते हैं तब तब दीवारें खड़ी होती हैं, तब तब ईगो जो है वो भड़कती है, ईगो जो है वो मचलने लगती है ना, उसको प्रूव करने का फिर मूड बन जाता है। सो सिंपली याद कीजिए, याद रखिए कि हम सब एक हैं, हम एक ही प्रकाश से जन्मे हैं, एक ही प्रोसेस है हम सभी का। ओके, और ये चीज़ भी आपको आपकी लाइफ में राइट चीज़ों की अलाइनमेंट में मदद करेगा, राइट लोगों के साथ रिलेशनशिप, गुड हेल्थ, ना चीज़ें कम ना चीज़ें ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट डोज जो होती है वो चीज़ बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से आएगी। तो पूरे महीने में याद रखना है कि हम सभी एक हैं, दीवारें नहीं खड़ी करनी। ओके, लेट योर इमोशंस फ्लो। ये कार्ड सिंपली बात कर रहा है कि एक्सप्रेस करना, ईगो में अगेन मत जाना कि मैं क्यों बोलूँ आई लव यू, मैं क्यों बोलूँ आई मिस यू मैं क्यों बोलूँ, मैं ही क्यों करूँ, ये सब ईगो के खेल हैं। ओके, जहाँ पर आपको लगे कि मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, मुझे अपने मन की बात बोलनी चाहिए, वो कर देना, आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। ओके, समहाउ आई थिंक आपके बहुत सारे इमोशंस इस समय पेंडिंग में पड़े हुए हैं पाइल नंबर 2। बहुत सारे इमोशंस को आप ऐसे रोक कर रखे हुए और वो पेंडिंग में चल रहे हैं, तो बस उसको बाहर निकाल दो ताकि वो फ्लो स्टेट में आ जाए। ओके, ये भी एक मैसेज है। ओ माय गॉश, द सोर्स ऑफ ऑल, अब फिर से सेम मैसेज, एक ही रोशनी से निकले हैं हम सभी, उसी से बने हैं हम। तो कोई भी अगर मीडिया का या न्यूज़ की टॉक्सिसिटी आपके ऊपर इन दिनों हावी है, रिलीज़ कर दो, रिलीज़ कर दो। बहुत सुख है आपके लिए, बहुत शांति है आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको अपनी ये जो ऊर्जा है, हम सब एक हैं, इस माइंडसेट में जाना होगा। ओके, ऑलराइट, थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। परसेवरेंस नंबर 4, दृढ़ संकल्प बेसिकली। लेट्स सी ये किसके बारे में है। नंबर 61, सेल्फ लव। तो एक चीज़ तो करना ही करना कि
खुद से कहना कि मैं जो भी मैं अपने लिए कर सकता हूँ, सेल्फ लव में बेसिकली यही है कि जो मैं अपने आप को ऑनर करने के लिए कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। फिर चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छे से सोना हो, खुद की स्किन का ध्यान रखना हो, जो भी चीज़ें मैं अपने लिए नहीं करता लेकिन दूसरों के लिए करने लगता हूँ, बेसिकली वहीं पर बैलेंस लेकर आना है। ओके, सो सेल्फ लव ज़रूर करना है आपको इस महीने में, ये एक मैसेज है। एंड पेरेंटिंग, वाओ। तो कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको खुद को ही, जैसे कहते हैं ना कि मदर योरसेल्फ, फादर योरसेल्फ, कि आप अपने आप को वो प्यार दो जो आपके माता पिता से आपको नहीं मिला। ओके, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप अपने आप को वो प्यार दे सकते हो। या फिर अगर आपको किसी को वो प्यार देने का मौका मिले, कोई बाहर आपके ऐसा पर्सन है जिसको आपको लगता है कि ओ शायद इसको मुझे ऐसी अंडरस्टैंडिंग देने की ज़रूरत है जो माता पिता से मिलती है, तो आप वो रोल भी निभा सकते हो। हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी यही बात कर रहा था, राइट। सो यस, पेरेंटिंग कुछ लोगों के लिए माँ बनने की खुशी, माता पिता बनने की खुशी का भी मैसेज हो सकता है कि आप पेरेंट बनने वाले हैं, पेरेंट्स बनने वाले हैं। ओके, सो क्योंकि ये सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है, तो ये मैनिफेस्टेशन की बात करता है, तो हो सकता है कुछ लोगों की ये मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो इस महीने में। ओके, ऑलराइट, थोड़ी सी और मैसेजेस पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी शॉट्स, अगर ऐसा कुछ है आपका इरादा कि आपको अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए आप कुछ इम्यूनिटी शॉट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो आपको वो लेना चाहिए। ओके, क्योंकि मैं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ते हुए देख रही हूँ, ये पोटेंशियल है आपकी। ओके, स्ट्रेंथ, न्यू बुक्स, ओके, ब्यूटीफुल। एमेथिस्ट ब्रेसलेट, तो नई किताबें या नया एमेथिस्ट ब्रेसलेट खरीद सकते हैं आप अपने आप को सेल्फ लव गिफ्ट के तौर पर भी। ओके, इंटेलिजेंस, फर बेबी। तो कुछ लोगों की लाइफ में फर बेबी आ सकता है, या फिर अगर आपके जीवन में ऑलरेडी फर बेबी है तो आप ये देखोगे कि ये एक्चुअल में एनिमल, जितना आप सोचते हो आपका फर बेबी उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, चीज़ों को समझता है, या आप उनको कोई ट्रिक वगैरह सिखा सकते हो जो बहुत एंटरटेनिंग हो सकती है अपने आप में। ओके, सो ये एक चीज़ है। ओह माय गॉश, ट्विन बेबीज, यस, पीछे हमने प्रेगनेंसी की बात बोली आपको। इनहेरिटेंस, इंटरव्यू, ओके, तो आपके फैमिली से भी आपको सपोर्ट मिलेगा इस महीने में। पाइल नंबर 2, अनएक्सपेक्टेड मनी या अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हैं जो आपके लिए एक्चुअल में बहुत बड़ा गिफ्ट साबित होगा। ओके, और अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं इस महीने में, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इनहेरिटेंस क्या है, किसी चीज़ को रिसीव करना, तो इंटरव्यू से भी पॉजिटिव चीज़ को आप रिसीव करोगे, पॉजिटिव आंसर को रिसीव करोगे। ओके, positive results, yes, beautiful. Romantic partner, आइसिस गॉडेस, ओके, ये थोड़ी सी सबक सिखाने की एनर्जी है। तो अगर आपके रोमांटिक पार्टनर आपको तंग कर रहे हैं ना, तो उनको सबक सिखाया जाएगा इस महीने में। और ये बहुत स्वीट एनर्जी है, ऐसा मुझे कोई ऐसा मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही, ये बहुत ऐसे स्वीट सी एनर्जी कि अच्छा तुम्हारे कान खींचे जाएंगे, ऐसी एनर्जी है। सो कोई प्यारी सी डांट लगा सकता है आपके पार्टनर को, क्योंकि वो आपको तंग कर रहे हैं इसलिए। ओके, वॉच मी राइज, ओके, कुछ लोग यहाँ पर किसी पॉइंट को प्रूव करने वाले हैं। आपने कोई बात बोली थी लेकिन किसी ने आपको बोला कि तू गलत है, आप उस पर्सन को रॉन्ग साबित करने वाले हो। ओके, तो आपका जो पॉइंट था वो करेक्ट, एक्यूरेट साबित होगा इस महीने में। कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। मेक अ लिस्ट, तो ऑर्गेनाइज्ड अगर रहना है पूरे महीने में तो लिस्ट बनाकर आगे बढ़ो। अनकंडीशनल लव और सेकंड जॉब, अगर कुछ लोग यहाँ पर इनकम सोर्सेज भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो अपनी अनकंडीशनल लव के साथ जुड़ो। अनकंडीशनल लव के लिए क्या करना है कि ये जो धारणा है, वी आर ऑल कनेक्टेड, हम सभी एक ही जोत से निकले हैं, एक ही रोशनी से निकले हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको अनकंडीशनल लव में टैप इन करने में मदद करेगा। ओह माय गॉश, आई लव यू।
अरोमा डिफ्यूज़र कुछ लोगों के लिए गिफ्ट हो सकता है। वीगन फूड आप ट्राई कर सकते हैं इस महीने में। एंड न्यू होम, ये फिजिकल होम भी हो सकता है और हार्ट चक्रा की भी एनर्जी, मुझे 11-11 भी दिखा अभी फिर से आपके लिए। सो न्यू होम की ब्लेसिंग कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए न्यू होम नई बॉडी है आपकी, शायद आप वेट लूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नया हार्ट चक्रा अनकंडीशनल लव से। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग। आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपने के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर लव्स, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने यहाँ पर क्रिस्टल नंबर 3 को चूज़ किया है, लेब्रेडोराइट क्रिस्टल को, तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3 के लिए जनवरी मंथ कैसा है? ओह, बहुत सेक्सी और कॉन्फिडेंट एनर्जी आई है आपके लिए। सो कार्ड आया है यहाँ पर नंबर 19, मैरी मैग्लेने, डिवाइन फेमिनिन, डिवोशन, सेक्रेड सेक्सुअलिटी। इसका रंग अगर नोटिस किया जाए, ये बहुत ही ब्राइट रेड, रूट चक्रा की एनर्जी, राइट। रूट चक्रा सर्वाइवल के बारे में है, रूट चक्रा आइडेंटिटी के बारे में है, राइट। सो इस कार्ड की ओवरऑल वाइब है कॉन्फिडेंस, कि मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे पता है मैं ये चीज़ कर लूँगी या कर लूँगा। तो किसी की जो आई एम है, किसी की जो आइडेंटिटी जिस चीज़ के साथ है, जैसे वो उसमें इतना सा भी डाउट नहीं है। तो ये आपकी एनर्जी आई है पाइल नंबर 3, नंबर 19 से नंबर 10, नंबर 1 ही बनता है। आप जैसे लिटरली ना इस महीने में शॉक करने वाले हो, और मैं इसको बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोल रही, मैं बहुत मतलब सीरियस टोन में और लिटरल टोन में मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। पाइल नंबर 3 वाले इस महीने में शॉक करने वाले हैं सभी को, खुद को भी अपने आप को भी शॉक कर दोगे आप। ओके, सो ये अलग किस्म का कॉन्फिडेंस है, ये अलग किस्म की एनर्जी है, अलग किस्म का वाइब है, अलग किस्म की पर्सनालिटी है। ये है कि कोई जो भी है वो उसके आगे डिवाइन शब्द लगा रहा है। वो कह रहा है कि अच्छा, अभी तक मैं ये सोच रहा था कि मैं ये हूँ, लेकिन अब मैं डिवाइन भी हूँ। लेयर्स, टेक्सचर जिसको हम बोलते हैं, जितना टेक्सचर उतनी चीज़ महंगी हो जाती है ना। सो ये वही चीज़ है, आप अपनी डिवाइन सेल्फ को कनेक्ट कर रहे हो अपनी ईगो सेल्फ के साथ। हार्ट एंड माइंड कोहेरेंस पे जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो ये है जब आप डेडली कॉम्बिनेशन बन जाओ, जिसको डिफीट, जिसको दे पाना या जिसको हरा पाना बहुत बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल ही समझो। ओके, सो एक किस्म की फियोनिक्स एनर्जी है ये, और ये आपकी बिगनिंग है, ये आपका वो मोमेंट है जिससे आप साल 2025 की शुरुआत कर रहे हो। साल 2025 की वो पहली झलक है ये। ओके, तो बहुत सेक्सी दिख रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, डाउट में बिल्कुल नहीं हो, कॉन्फिडेंस है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना सही फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क को पहचान पा रहे हो आप। ओके, तो यस, ये पावरफुल मंथ है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। डिवोशन का भी कीवर्ड है, तो ये ट्रेडिशनल भक्ति नहीं दिख रही मुझे, ये अलग किस्म का रोमांस है कुदरत के साथ या अपने डिवाइन के साथ, कि जो एक ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल ढंग से हम जो पूजा पाठ करते हैं उसकी जगह ये बहुत जैसे एक्सपेरिमेंटल एनर्जी है कि मैं कैसे कनेक्ट कर पाता हूँ भगवान जी के साथ। क्या मैं वॉक करते हुए भगवान जी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, हंसते हुए महसूस कर रहा हूँ। तो एक शिफ्ट है आपकी भक्ति के स्टाइल में भी। ओके,
ये वाइब है पाइल नंबर 3। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, सीरियसली, 6 of Wands, 2 of Pentacles। वो गाना है ना मैं चली, वो वाला गाना, वो लिटरली मुझे इसमें वो वाइब दिखी। और वो गाने की वाइब अगर आप देखेंगे ना, उसको कोई भी सुने वो बस खुश हो जाओगे आप उस गाने को सुनकर, क्योंकि उस गाने की वाइब ऐसी है। सो फुल ऑफ लाइफ, मैं ये बोलना चाहूँगी। ये मेरा पहला कमेंट है पाइल नंबर 3 आपके लिए। और मुझे ये नहीं लग रहा कि ये सिर्फ आपकी जनवरी मंथ की वाइब है। आई थिंक आप जब मुझे सुन रहे हो, आपकी यही वाइब है, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ ड्रीम्स। जैसे आप यू नो एक आप बिलीव करते हो इम्पॉसिबल के पॉसिबल होने में, आप बिलीव करते हो मैजिक में, आप बिलीव करते हो मिरेकल्स में। और यही वाइब के साथ आप एंटर कर रहे हो इस महीने में और क्रिएट कर रहे हो। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की अगर बात करें, ये है रिकग्निशन। ट्रेडिशनली हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ, काम में आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि आप अच्छा काम करते हो, आप अच्छे एम्प्लॉय हो, आप अच्छे बॉस हो। लेकिन ये सिंपली ये कार्ड इसके बारे में भी बात करता है कि आप एक एक्सपर्ट या आप एक कला से भरे हुए शख्स हो। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वर्क प्लेस में ही दिखे। एक सुलझा हुआ इंसान किसी भी फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। बातचीत करते हुए, खाना बनाते हुए, कुछ भी ऐसा जिसमें आपको लगे कि ओ आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ दिस वे और दैट वे। ये जो भी तरीका है, बेसिकली उसमें आपकी कला का जाहिर होना, एक्सप्रेस कर पाना, और वो सामने वाला जो भी आपके एनर्जी फील्ड में है वो भी रिकग्नाइज करे कि ओ, ये कुछ मजा हुआ खिलाड़ी है, ये कोई ओल्ड सोल है, ये कोई गुरु कॉन्शियसनेस है, जैसे वो वाइब है। ओके, इसलिए मैंने आपको पीछे भी बोला कि आप शॉक कर रहे हो, इस महीने में आप शॉक कर रहे हो। जो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, जो लोग आपको लगता है कि आप बहुत बचकाने हो, आप गहरी बातें नहीं करते, आई थिंक वो आपके नई पर्सनालिटी को देखेंगे इस महीने में। ओके, और 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से वही चीज़, फुल ऑफ लाइफ एनर्जी। सनफ्लावर्स को आप पकड़े हुए हो यहाँ पर 2 सनफ्लावर्स हैं। तो सनफ्लावर सन के साथ काम करते हैं, राइट? जहाँ सूरज की ऊर्जा है वो वहीं झुक जाते हैं, सो उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो यस, आई थिंक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो इस महीने में। मैं ये नहीं कह रही कि आप यूज़ कर रहे हो, आप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे हो, उस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो। ओके, और जो आप जैसे जैसे रहोगे वैसे वैसे चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। बाहर की रियलिटी आपके लिए आईने का काम करेगी, शीशे का काम करेगी, मिरर का। ओके, सो बहुत पॉजिटिव है ये, बहुत पॉजिटिव वाइब। लेट्स सी जस्टिस, लीब्रा की एनर्जी। सही के साथ सही, गलत के साथ गलत। और गलत के साथ गलत का कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही सेम एक्शन लें। गलत के साथ गलत का मतलब है कि अगर कोई गलत कर रहा है और वो मुझसे मेरा रिस्पॉन्स मांग रहा है और मुझे भी चाहता है कि मैं उसी लेवल पर पहुंच जाऊं, तो मैं वो होने नहीं दूंगा, वो मैं करूंगा नहीं, और ये उसके लिए गलत है। तो कभी कभी किसी को हर्ट करने की इंटेंशन नहीं है ये कि मुझे उसको हर्ट करना है क्योंकि उसने मुझे हर्ट किया। सिंपली कि मैं साइलेंटली एग्जिट लूंगा और ये उसकी सबसे बड़ी डिफीट हो गई। तो ये जस्टिस है। जानबूझकर लोगों के लिए एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करना। जो जितना डिजर्व करता है उसे वैसे ही, उसके साथ वैसे ही डील करना। ये अंडरस्टैंडिंग है इस महीने की आपकी। और आप लॉ ऑफ कर्मा में बहुत बिलीव करके आगे बढ़ रहे हो। तो चल छोड़, चल देखा जाएगा ना, चल छोड़ परे, फिर क्या हो गया, ऐसा एटीट्यूड है आपका, क्योंकि आपका बिलीफ है लॉ ऑफ कर्मा में। ओके, all right, let's see next. Oh my gosh, another six of swords. कोई तो है आपके एनर्जी फील्ड में ऐसा जो आपसे ये बोलेगा कि मैं हूं ना, तू कर, तेरा जो मन है तू कर,
फुल सपोर्ट है, तो चिंता मत कर, इसको मैं देख लूँगा। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है ये, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये। ओके, तो कोई पर्सन उभर के आएगा इस महीने में आपकी लाइफ में, जो आपको आपका सबसे बड़ा सपोर्टर लगेगा और आपको लगेगा कि इसके होते मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसकी वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, सो मूवमेंट है, प्रोग्रेस है, कोई बड़ा रिस्क अगर आप लेने के प्रोसेस में भी हो कि ओ ये थोड़ा रिस्की एनर्जी है नाज, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत है, तो वो भी आप कर पाओगे। ओके, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो, ये प्रोग्रेस की निशानी है, ग्रोथ की निशानी है। हालांकि ये अभी प्रोसेस में है, अभी किनारे पर पहुंची नहीं है, तो आप कुछ स्टार्ट करोगे इस महीने में फाइनली, और उसको स्टार्ट करते वक्त आपको अच्छा लगेगा। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स से भयंकर किस्म का कोई आपको सपोर्ट दे रहा है, वो कह रहा है कि यस तू कर, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर, बस ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। ये है कि जैसे ही किसी की कमरे में एंट्री हो तो सारी आंखें, सारी नज़रें उसकी तरफ हों। जो लोग भी मीडिया में कुछ करना चाहते हैं, आई मीन वेट क्यों कर रहे हो, कर दो। बने हो तुम बड़ी सक्सेस और छा जाने के लिए, फेम के लिए। एक्टिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। म्यूज़िक में आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही सब करने के लिए बनी है। ओके, सो यस, ये भी एक चीज़ हो सकती है कि इस महीने में एनिमल्स आपकी तरफ बहुत आकर्षित महसूस करें, कनेक्टेड महसूस करें आप भी एनिमल्स के साथ। ओके, तो एनिमल कम्युनिकेशन, ऐसा कोई गिफ्ट हो सकता है आपका जो इस महीने में सामने आए कि आप एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, और उसकी वजह से, इस गिफ्ट की वजह से आप इसी फील्ड में कुछ कर सकते हो, एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हो। ये भी कुछ लोगों के करियर की न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ओके, we have the emperor business, yes, कुछ तो नया शुरू कर रहे हो आप इस महीने से, कुछ तो लॉन्च कर रहे हो आप इस महीने से, और एम्परर कह रहा है कि जो भी कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि तुम हमेशा से ये काम करने के लिए बने हुए थे। तो बिजनेस के बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं इस पाल के लिए इस महीने में। ओके, अच्छे खासे बॉस बन पाना ये भी है। एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। मेक अ विश। इस वीडियो को देखते हुए भी जो भी आपकी विश है उस विश को मांगो, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है वो विश पूरी होगी आपकी। ओके, सो विश फुलफिलमेंट, कोई ना कोई मुराद, कोई ना कोई व्रत अगर आप रख रहे थे किसी चीज़ के लिए, तो वो मन्नत आपकी पूरी होगी, वो व्रत की जो है लाज रखी जाएगी, जैसे कह लीजिए। सो 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। टाइम टू रिफ्लेक्ट। अगर कोई पर्सन आपको ट्रिगर करे, लेट्स से कोई भी रैंडम पर्सन, ऑनलाइन भी हो सकता है, तो वो क्या हाईलाइट हो रहा है उसके अंदर आपको? क्या वो पर्सन आपको ओवर स्मार्ट दिख रहा है, या वो पर्सन आपको टॉक्सिक दिख रहा है? कौन सी वो चीज़ है, वो कौन सी एनर्जी है जो हाईलाइट हो रही है? वो ट्रिगर इसलिए कर रहा है आपको क्योंकि वो आपके अंदर की उस एनर्जी को एक्सपोज कर रहा है। हम ट्रिगर्स की जब स्टडी करते हैं तो उसमें यही निकल के आता है, इसको शैडोज बोलते हैं हम। ओके, सो यहाँ पर देखिए सेम मास्क है, तो लोग जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं वो आपको आप ही के रूबरू करवा रहे हैं। ओके, सो सेल्फ रिफ्लेक्ट करना कि मुझे क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये महीना इसके बारे में भी होने वाला है। ओके, तो थोड़ी सी रूड अवेकनिंग है, लेकिन बैकग्राउंड में है, क्योंकि ये महीना मुझे फोरफ्रंट का दिख रहा है कि चीज़ें 3D लेवल में ज़्यादा होंगी और स्पिरिचुअल लेवल पर बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन बैकग्राउंड में ज़्यादातर एक्टिव चीज़ें हैं कि सामने चीज़ें धमाल में आ रही हैं। ओके, या फॉलो द मून साइकिल्स को फॉलो करना अच्छा होगा इस महीने में, खास करके फुल मून के दिन कुछ ना कुछ आप रिलीज़ कर सकते हैं। फुल मून के 3 दिन पहले ही आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं कि यस मुझे किस एनर्जी को रिलीज़ करना है। ओके, मून साइकिल 3 डेज़ की इकाई में चलते हैं, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ आपको। बट ये ऐसे ये भी कह रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना,
यहाँ से सुनना, वहाँ से सुनना, उसकी सुनना, उसकी सुनना सबकी सुनना, लेकिन फाइनल डिसीजन इंट्यूशन के बेस पर लेना है। ओके, एंड देन वी हैव अ न्यू डे डॉन्स। या आई बिलीव ये दो तरीकों से इस मैसेज को देखा जा सकता है। पहला मैसेज तो कि सुबह उठो, पहले तो सुबह जल्दी उठो और देखो कि सुबह उठने के बाद आपका दिन कैसा बनता है। सुबह उठने के बाद कितने घंटे या कितने आवर्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जल्दी उठने से। ओके, और दूसरा है ये सिंपली बिलीव करना कि आपके जीवन में नया सूरज उदय हो रहा है, आपके दिन बदल रहे हैं, ये भी बात करता है। ओके, तो ये माइंडसेट की बात हो गई यहाँ पर। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। यस, आपको एक्स्ट्रा आवर्स गेन करने चाहिए इस महीने में। अगर आप अपने आप को 1 घंटा भी एक्स्ट्रा दे सको किसी उस काम को ना करके जो आप अमूमन कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप शायद एक्स्ट्रा फ़ोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो या एक्स्ट्रा सो रहे हो, तो वहाँ से 1 घंटा बचा लो और उस 1 घंटे को जैसे सोल सर्चिंग के लिए यूज़ करो कि क्या किया जा सकता है इस लाइफ के साथ, इस इनकारनेशन के साथ। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी होगी आपके लिए। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। हीलिंग, पीछे भी 6 आया और यहाँ फिर से 6 हीलिंग। ओ 69 की एनर्जी, नंबर 9 कंप्लीशन। कार्मिक हीलिंग, किसी एक पर्सन के साथ एक ही सिलसिला चला पड़ा है, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, कोई सर पैर नहीं है उसका, वो भी वही सेम हरकतें करता है, आप भी सेम वही बिहेवियर करते हो, इसकी एंडिंग है। या तो आप बदलोगे या वो पर्सन बदल जाएगा। एक पर्सन के बदलने से भी सामने वाला मिरर करेगा उस एनर्जी को, क्योंकि 66 है और हीलिंग आएगी। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 44 इन्वायरमेंट, डेफिनेटली आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, लोग चेंज होंगे, लोगों का बिहेवियर चेंज होगा। आप अपना घर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आपका नेबरहुड चेंज हो सकता है। आप जहाँ से अमूमन ग्रॉसरीज वगैरह बाय करते हैं, आप उस स्टोर को भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट स्टोर्स को आप ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट एनर्जी फिर उसके साथ आपके जीवन में आएगी। ओके, ये एक वाइब है। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस फाइल नंबर 2 वालों के लिए। फाइल नंबर 2 बोला मैंने क्या? ओ माय गॉश, फाइल नंबर 3, आई एम सॉरी, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3। ओके, वी हैव जस्टिस, पीछे भी आया आपके लिए जस्टिस। लीगल मैटर्स है अगर किसी के कुछ ऐसे, मतलब कुछ चल रहा है आपका, सामने वाले को ऐसे मत देखो कि आपको उसे हर्ट करना है, ऐसे मत देखो। ओके, ऐसे मत देखो सामने वाले को, जिससे कि ये चीज़ एंड हो और सबका भला हो। बेसिकली ऐसे अगर देखोगे तो जल्दी से ये काम निपटेगा भी और जस्टिस भी आपको मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से बेसिकली आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। हाई स्कोर, नंबर्स बढ़ाने हैं अगर आपको, क्योंकि स्कोर है नंबर्स इंक्रीज करने हैं, टेस्ट के, एग्ज़ाम के रिजल्ट के, बैंक बैलेंस के, कर सकते हो आप। जो सही है बस वो करो, सच बोलो, शॉर्टकट से बचो। ओके, सो यस, ये एक पोटेंशियल है। मेक अ विश, 2 बार आ गया, डबल आ गया। सो अगर आपने पहली विश अगर आपने अपने लिए मांगी थी, तो ये जो सेकंड विश है आप किसी अपने के लिए मांग सकते हैं। ओके, तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी। सो मेक अ विश। फुल टाइम जॉब मिल रही है कुछ लोगों को इस महीने में, ऑफर मिल सकता है आपको। फर्टिलिटी, सेक्रल चक्रा हीलिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस है आपके, लड़कियों को अगर पीरियड टाइम पर नहीं हो रहे हैं तो आई थिंक आप उसमें एक राहत पाएंगे, हीलिंग पाएंगे। ओके, और फर्टिलिटी प्रेगनेंसी की भी निशानी है। सो यस, ये एक ब्लेसिंग है आपकी। चूज लव, स्टेबिलिटी। पता है ये क्या है? दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, अपने आप के साथ भी अच्छा होगा। ओके, ये वाइब है। वायलेट फ्लेम हीलिंग, कार्मिक हीलिंग की ही बात करता है ये।
हो जाएगा यार, यस, इतने कॉन्फिडेंस है तो हो ही जाना है काम। ओके, सो हो जाएगा यार। सोलमेट, लेट्स सी ये सोलमेट क्या है। इंटेंस एनर्जी, ओ माय गॉश। ओके, कुछ लोग किसी रैंडम से पर्सन से मिलेंगे और एकदम से आपको कशिश सी महसूस होगी इस पर्सन की तरफ। आपको लगेगा कि ओ माय गॉश, मैंने इसे कहीं तो देखा है, मैं इसे कहीं, मैंने इसे मैं इसकी तरफ क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ। या फिर ये कोई पर्सन आपकी तरफ ऐसे आ सकता है जो ऐसी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकता है कि आई डोंट नो तुम मुझे क्यों अच्छे लगते हो, आई रियली डोंट नो, लाइक मुझे खुद नहीं पता। तो ये जो भी सोलमेट एनर्जी है ये बहुत इंटेंस है। इसमें थोड़ा सा जैसे आप थोड़े से अनकम्फर्टेबल हो जाओ कि ओ माय गॉश आई डोंट नो नाज कि मैं क्या बोलूँ, मैं थोड़ी सी स्पीचलेस हूँ, थोड़ा सा जैसे ऑफ गार्ड महसूस करना, यू नो। सो ऐसी एनर्जी है ये ग्रोथ बूमरैंग, फिर से इंटेंस एनर्जी। लिब्रा साइन फिर से हाईलाइट हो रहा है आपके लिए। मैजिकल पावर्स हैं आप में, लेट्स सी ये क्या है। मिरेकल्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मैजिकल पावर ये है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ या करियर लाइफ में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा तो आप उसे ठीक कर सकते हो। ये स्ट्रेंथ है आपकी, ये आपकी पावर है। जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है या आपको डिफिकल्ट लग रही है या ब्लॉकेज बन रही है, आप उसे रिवर्स करके रख सकते हो। बस आपको इस मैसेज को एक्सेप्ट करने की, इस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, ब्लैक शीप, डिफरेंट। लव हील्स, अगर आपने हमेशा ऐसा भी महसूस किया है कि ओ माय गॉश मैं डिफरेंट हूँ इसलिए मैं बिलोंग, मतलब मैं इस यहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, या फिर लोग मुझे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं नाज, सो इसकी टोन क्या है। एक तो टोन है विक्टिम वाले की, ओ माय गॉश मैं डिफरेंट हूँ इसलिए लोग मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, या फिर मैं डिफरेंट हूँ और इसलिए लोग मुझे एक अलग वाइब देते हैं और इस अलग वाइब में रिस्पेक्ट है, क्यूरियोसिटी है, मैं स्टैंड आउट करता हूँ, यू नो। सो स्पेक्ट्रम, किस स्पेक्ट्रम में हो आप, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। पॉजिटिविटी को चूज़ करो। लव हील्स, ओके। और हमारे पास है आर्ट गैलरी, कुछ नए कैनवसेस, कुछ नए आर्ट, वॉल आर्ट आप खरीद सकते हो इस महीने में। फिर से डॉन, देखिए आपके लिए कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं और डिफरेंट डेक से। बर्थडे गिफ्ट्स एंड सक्सेस। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3 एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैंने पूरी रीडिंग में कहीं भी पाइल नंबर 2 बोला। हालांकि ये बहुत स्वाभाविक सी मिस्टेक है, इनोसेंट मिस्टेक है, कोई भी टेरो रीडर जानबूझ के तो नहीं बोलेगा ऐसा, लेकिन अगर बोल दिया तो आई एम रियली सॉरी। ये पाइल नंबर 3 की रीडिंग थी। सो येस, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।